हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि ब्रूनर्स ग्लैंड आखिर कहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जब आप डाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक छोटा सा टॉपिक है ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में, वहीं पे आप देखेंगे इसके बारे में। तो आखिर ये कहाँ पाई जाती है, क्या इसका काम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड का, और इसका जो ये किस कैनाल में ओपन होती है, इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया ब्रूनर्स ग्लैंड में इसके स्ट्रक्चर से आप समझिए कि इसका स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल सिंपल मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है। ठीक है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है ब्रूनर्स ग्लैंड का, जिसे हम स्ट्रक्चर से ही देख के बोल सकते हैं कि इसका स्मॉल spherical and multicellular gland, multicellular glands होती हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया ब्रूनर्स ग्लैंड में। आप स्ट्रक्चर से ही देख के समझ सकते हैं, ये सिंगल सेल नहीं होती है, ये बहुत सारी सेल्स को अरेंजमेंट करके आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यानी कि ये छोटी छोटी स्पैरिकल स्ट्रक्चर में आपको सेल देखने को मिलेगी, जिसे हमने बोला ब्रूनर्स ग्लैंड। अब देखेंगे आखिर ये पाई कहाँ जाती है। तो ब्रूनर्स glands are present in duodenum। सबसे पहला यही आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आखिर ब्रूनर्स ग्लैंड पाई कहाँ जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं आपको डिओडिनम में देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर are present in elementary canal। ठीक है, जिसमें पहला लेयर होता है सीरोसा मस्कुलरिस सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर हो गई। तो हमने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि इसी से रिलेट है ये ब्रूनर्स ग्लैंड। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो आपको डाइजेशन चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे कि जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है 4 लेयर से कवर्ड होती है। सबसे आउटर लेयर होती है सीरोसा मस्कुलरिस सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो ये जो डिओडिनम ने हमने बताया कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो डिओडिनम में प्रेजेंट होती है। तो डिओडिनम के कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है, तो वो सब म्यूकोसा में। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन डिओडिनम। तो सबको पता है कि डिओडिनम में प्रेजेंट है, आखिर कौन सी लेयर में प्रेजेंट है वो भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो आप बताएंगे सब म्यूकोसा में ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि आखिर ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है। ये समझते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड के फंक्शंस को। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया इसमें यही कि ब्रूनर्स ग्लैंड आर या these glands are secrete the नॉन एंजाइमेटिक, यहां पे आपको ध्यान रखना है, नॉन एंजाइमेटिक सिक्रेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है वो नॉन एंजाइमेटिक सिक्रेशन करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, या इसी का दूसरा नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये सबसे पहला फंक्शन हो गया ब्रूनर्स ग्लैंड का। दूसरा फंक्शन हो गया मेनी न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में भी ये क्या करती है, अपना रोल अदा करती है। मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स to play digestive role.
ठीक है। अब ये देखेंगे कि आखिर ब्रूनर्स ग्लैंड हमने आपको शुरू में बताया कि ये कौन सी कैनाल या किसमें ओपन होती है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड आर ओपन इन क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकन, क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम का। नीट में ये कई बार पूछ चुका है कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं वो कहाँ पे ओपन होती हैं। तो क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकन में आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछता है। ब्रूनर्स ग्लैंड का जो चौथा पॉइंट हो गया, हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो ये नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन करती हैं उसे हमने बोला इंटेस्टाइनल जूस। तो आखिर वो कौन कौन सी इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एटसेट्रा। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड इसके कहाँ का ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आई होप कि आपको ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।